बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो जो है वो 9th क्लास आर्ट्स ग्रुप की जनरल साइंस है। इसके लिए जी ये कुछ सवालात, एक तो ये मैं आपको जो नोट्स दिखा रहा हूँ ये आपके स्मार्ट सिलेबस होंगी और इसमें कुछ ख़ास सवालात हैं, उनको ज़रा आप लोग भी अच्छी तरह से कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग पास हो जाएंगे जी, कम वक्त के अंदर इंशाल्लाह जी। जी भी इसमें जी आपका जो पहला सवाल है, साइंस से क्या मुराद है, इसका बुनियादी असूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी साइंसी तरीक़ेकार से क्या मुराद है। ये करने आप लोगों ने ये तमाम के तमाम ही हैं, ठीक है। और इसमें डॉक्टर अब्दुल इस्लाम के 2 कारनामे हैं, डॉक्टर कदीर के 2 कारनामे, पाकिस्तान ने एटमी धमाके कब किए, ठीक है। और ये समझे ये जो आपके सवालात हैं ना जी, ये आप लोगों के गैस ही हैं। मोहम्मद बिन ज़िक्रिया के 2 कारनामे जी, ठीक हो गया। और आप लोग ये अगर वीडियो देख लेते हैं तो इधर से ही आप लोगों को ये सवालात जो हैं वो याद हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप कहीं भी बैठे हों, ठीक है, जहाँ भी बैठे हों आप लोग, तो आप लोगों को ये वीडियो जो है सपोर्ट करेगी। आप अपना मोबाइल है आपका, ठीक है, उसको निकालें और जनाब बैठ के आप इसको स्टडी करना शुरू कर दें जी, ठीक है। तो ये अबू अली सीना के यानी कि साइंसदानों के इनमें कोई भी जो है ना, सबसे पहले एक सवाल जो है वो 100% आएगा जी, साइंसदानों के कारनामों में से जी, ठीक हो गया। ये पेज आपका है, इसके बाद अगला देखते हैं जी। जी इस पेज में ये साइंस की शाखें हैं, इसको आप लोग लाजमी तौर पर कीजिएगा। ये कार्बन की खसूसियात हैं, इस सवाल को लाजमी कीजिएगा। ये रेस्पिरेशन से क्या मुराद है, ये सवाल, और फोटोसिंथेसिस, एलोट्रॉपी, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। इनको आप लोग अच्छी तरह से कीजिएगा। टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है जी, ठीक है। और हीरे के इस्तेमालात, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं जी, इनको मेरा भाई आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा ज़रा जी, ठीक हो गया। इनको आप लोगों ने ज़रूर करना जी, ये सवालात होंगे। इसमें है कोक के 2 इस्तेमाल, ये मैं आपको वो सवाल बता रहा हूँ कि जो इस एग्ज़ाम में आपके लिए आने हैं, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 2 के भी साथ है। बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है, ये भी लाजमी तौर पर करना है आपने जी, ठीक हो गया जी। जी भी इसका सवाल है कि बर्फ़ की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए बर्फ़ जो है वो पानी पर तैरती है, बस इतना सा आंसर है, ठीक हो गया। इसको आपने करना है जी। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन चक्कर, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और कार्बन चक्कर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इनमें से ये लाजमी आपका एक सवाल इंशाल्लाह 100% अटकेगा जी। फिर है खुराक में आयोडीन की कमी से कौन सा मर्ज़ लाक होता है। सहीवाल बोर्ड वालों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सफ़े वाले मेटाबॉलिज्म, ये समझें कि मैंने आपको वो सवाल बता दिए हैं कि जो आपके पेपर में आने हैं जी इंशाल्लाह जी। लाहौर बोर्ड वाले, यानी कि कोशिश तो यही है कि तमाम बोर्ड्स का जो है ना ये कैटालिस्ट सभी का ही एक मिक्सिंग सारा सिस्टम हो, ठीक है। ये आप लोग लास्ट में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जी, ठीक हो गया। आप सिर्फ ये वीडियो देख लें और इसी वीडियो को आप लोग जो है बार बार रिपीट करके देखें तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगी जी, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद जी। साहिवाल बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए भी जी भाई। जी भाई इसके बाद ये अगला सफ़ा, और इसके अंदर जो ये जीन से क्या मुराद है और जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये समझिए इस दफ़ा लाजमी आएगा भी। प्लाज्मा क्या है, ठीक है, और इंसानी खून के बड़े 2 अज्जा के नाम, ये लाजमी। खून के सेल्स के 2 अफ़वाल, ये भाई। अच्छा, और उसके बाद ये सवाल भाई ऐसा समझे कि ये पेपर में आ गया जी, इसको आप लोग इधर से याद कर लें ज़रा। इसके बाद है एंटीजीन से क्या मुराद है, और ABO खून के सिस्टम से क्या मुराद है जी, ठीक है। ये वाला सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है जी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक किसे कहा जाता है, वैक्सीन से क्या मुराद है जी, रीसाइक्लिंग से क्या मुराद है और इसकी अहमियत,
ये सवाल अक्सर बोर्ड्स के अंदर आता है और इस दफ़ा इसके चांसेस भी हैं। ये DNA वाला जी लाहौर बोर्ड वालों, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सही वालों के लिए ये वाले सवालात, ठीक है जी। इसके बाद भी देखिए ये सवालात फैटी एसिड, मुल्तान बोर्ड, लाहौर और जो इसके अलावा है साहिवाल बोर्ड के कुछ हद तक ये हैं जी। ये विटामिन से क्या मुराद है जी, ये लाजमी, ये विटामिन डी के सोर्सेज, विटामिन डी की कमी के और विटामिन ई, ये वाले सवाल जो है ना भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है जी। और विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी और ये कहाँ से हासिल होते हैं विटामिन सी जो है जी, ठीक है। ये वाले सवालात बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रा उनको अच्छी तरह से। ये वाला कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, ठीक है। इंसानी जिस्म में पानी का किरदार, ये ज़रूर कीजिएगा भाई आप। प्रोटीन्स क्या हैं, ये किस तरह बनती हैं, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। और एक मैं साथ आपको रिक्वेस्ट करूँगा भी, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और इसके साथ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए ज़रा, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके जी। साइंस वालों, आर्ट्स, जनरल साइंस कह रहा हूँ भी, दूसरी साइंस नहीं, जनरल साइंस वालों, ये सवालात देखिए ज़रा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ख़ास तौर पर ये हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन की ग़िज़ा पर नोट लिखें। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। वायरस से पैदा होने वाली बीमारियों के नाम, ये लाजमी तौर पर आपने लिखना है जी, ठीक है। इसके बाद भी ये वाले अगले सवालात, ठीक है, ये इसको ज़रा अच्छी तरह से कर लीजिएगा। एंडोक्राइन गदूद की मुख्तसर वजाहत, हार्मोन्स से क्या मुराद है, ये ज़रूरी लिखना है आपने जी। इसमें अलावा भी पिंक्रियास, लबलबा, ये वाला सवाल लाजमी करना है जी, ठीक है। और जी मैं आपको साथ कह रहा था कि अगर आप भी हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, अभी इसमें हमारा फ़ायदा हो जाएगा जी, ठीक है। जैसे हम आपकी खिदमत के लिए ये सब कर रहे हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा हमें फ़ीडबैक दे देंगे तो आपकी मेहरबानी, ना भी देंगे तो भाई आपका फ़ायदा हो जाए, यही हमारे लिए काफ़ी है जी भाई। इसके बाद इसमें से कौन कौन से सवाल इम्पोर्टेंट हैं, ये है जी एड्स से बचाओ, खसरा बीमारी के अलामत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी। ये ख़ास तौर पर सही वाल बोर्ड वालों, ये ज़रा आप लोग कर लीजिएगा ज़रा अच्छी तरह। वोपिंग कफ, ये वाली जी लाजमी तौर पर, ठीक है। और हेपेटाइटिस की इकसाम, मुल्तान एंड लाहौर, ये लाजमी भाई। सही वाल बोर्ड भी ये है, तो भाई ये जो जितने भी ये सवाल आते हैं ना सभी बोर्ड्स के लिए हैं, ठीक है। लेकिन जो जिनको मैं ये सवाल आता हाईलाइट कर रहा हूँ वो वाले भी आप लोग कर लीजिएगा। आप जिस बोर्ड से भी आप लोगों का रिलेशन है, ये अक्सर जो होते हैं ना रिपीट किए होते हैं जी, बार बार ये सवाल आते हैं, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए अपलोड की है ताकि अगर आप लोग नहीं भी कहीं से कर सकते तो कम से कम आपके पास मोबाइल 24 घंटे होता है, क्योंकि आज का स्टूडेंट मोबाइल उसके पास ना हो ये मुमकिन नहीं है। ये तो एक ऐसा वायरस है कि खाना ना दो, मोबाइल ज़रूरी दे दो स्टूडेंट्स को भाई, ये रियलिटी, आप भी इसको एक्सेप्ट करेंगे जी भाई। इसमें से ये है थ्रेड वर्म से बचाव की तदाबीर, जरासीम के फैलाव के ज़राए कौन से हैं, हवा से फैलने वाली बीमारियों के नाम, ये ज़रूरी करना है जी। टाइफाइड और कालरा, ये वाले सवाल भी लाजमी तौर पर है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जी। और सेटलाइजेशन, ये भी काफ़ी है इम्पोर्टेंट इसमें जी, ठीक है। अच्छा, जैसे एक चीज़ का ख्याल रखना भाई डियर स्टूडेंट्स, बेटा आपने जिन सवालात को आप समझते हैं ना कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आप लोग देखेंगे जिसको आप लोग छोड़ देंगे ना वही आप लोगों के पेपर्स में पहुंचे होते हैं जी, ठीक है। ये वाला कोई से 3 पैरासाइटिक बीमारियों के नाम हैं जी, इसमें मलेरिया है, राउंड वर्म और थ्रेड वर्म्स हैं, ये बस इतना सा काम है जी।
मलेरिया और मलेरिया की अलामात हैं, ये ज़रूरी तौर पर कीजिएगा आप लोग भाई, ठीक है। और एक भी चीज़ और आपको बताते चलो कि अगर आपको भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं और मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके आंसर का जवाब देंगे जी, इंशाल्लाह ताला जी भाई। इसके बाद ये एक पेज है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आखिरी चैप्टर में से है। इसमें से अक्सर जो है वो पूछा जाता है जी, जैसे इसमें यह है हिस्टेरिया की अलामात बताएं, फ़ोबिया, ये वाला सवालात बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ोबिया और वैक्सीन से क्या मुराद है, ठीक है ना जी। और नार्कोटेक्स, और इस से ये तीनों सवाल ही जो है ना, ये थर्मोस्फीयर तो ख़ास तौर पर कीजिएगा ज़रा आप लोग। ओज़ोन कहाँ पाई जाती है, इसकी अहमियत बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ये भाई लाजमी तौर पर कीजिएगा। लाहौर, मुल्तान और साहिवाल पोर्ट, ये ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, इसमें से ना ये वाला जो पेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी आ गया, ग्रीन हाउस से क्या मुराद है, ठीक है। ये सारे का सारा लाजमी तौर पर कीजिएगा इस पेज को स्पेशली। इसमें से मैं गारंटेड कहता हूँ कि जो बोर्ड का भी, जिस बोर्ड का भी बंदा है, उसको कम से कम इस पेज से, सिर्फ इस पेज से कम 4 से 6 नंबर के जो है ना, लाजमी तौर पर आपको सवाल आएंगे, गारंटेड बात है। ना आए तो फिर कहना, मेरी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिएगा, अपना पेपर आप लोग चेक कर लीजिएगा इंशाल्लाह ताला जी, ठीक है। ये वाला जी भाई। तो भाई आखिर पे फिर मैं एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, ये वाला पेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आबी आलूदगी है, स्मोक से क्या मुराद है, ये वाला भी, ठीक है। इसको कर लीजिएगा ज़रा आप लोग, कि अगर किसी बात की आपको समझ ना आए, ठीक है, ये ज़मीनी आलूदगी भी, तो भी आप हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं जी, ठीक है। इंशाल्लाह हम आपके कमेंट्स का आंसर देंगे जी। ये वाला जी पेज, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा ज़रा इंशाल्लाह ताला। ये नकल मकानी से क्या मुराद है, कुदरती गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के नाम, फॉसिल फ्यूल से क्या मुराद है, ये, ठीक है। इसको ज़रा आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा भाई। और भाई अगर किसी चीज़ की समझ ना आए आप पूछ सकते हैं, ये आपका राइट है, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे जी। अगर किसी का हमारी वजह से कोई फ़ायदा हो जाता है, ये कुदरती गैस के 2 इस्तेमालात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको फ़ायदा हो जाता है तो भाई यही हमारे लिए एक खिदमत होगी, अल्लाह की तरफ से हम रिवार्ड के उम्मीदवार हैं। तो बाकी आप लोगों के लिए ये दुआ गो हैं कि मालिक खालिक आपको इस इम्तिहान में भी और ज़िंदगी के हर इम्तिहान में आपको कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता करे जी। हम आपके लिए दुआ गो हैं, तो आप हमारे लिए दुआ करते रहिएगा जी, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।